सामिया हिजाब स्कैंडल, एक ऐसा नाम जिसने चंद दिनों में पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये कहानी सिर्फ एक लड़की के अगवा तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें मोहब्बत, जिद, तशद्दुद, लीकेड वीडियोस और इल्जाम तराशी के कई पहलू शामिल हैं। आज हम इस केस के अंधेरे पहलुओं को बेनकाब करेंगे। एक सफेद गाड़ी सामिया के घर के बाहर राकुत्ती है। हसन जाहिद बार बार घंटी बजाता है। दरवाजा न खुलने पर वो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करता है। लम्हों में झगड़ा मारपीट में बदल जाता है। वो सामिया का फोन छीन लेता है और इसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल देता है। सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि सामिया हिजाब का अगवा था, जो बाद में पूरे सोशल मीडिया पर गूंजने लगा। अगवा के फौरन बाद सामिया ने एक वीडियो जारी की। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मैंने इसका प्रपोजल रिजेक्ट किया। उसके बावजूद वो मेरे पीछे पड़ा रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया। मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूं। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी है, मैं नहीं जानता, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूं, मैं दरवाजा खोला, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूं, मैंने उससे मोबाइल खींच लिया अपना। ये मिसाल सुनकर अवाम में खौफ और हमदर्दी मजीद बढ़ गई। लेकिन ये कहानी यहाँ शुरू नहीं हुई। अगवा से पहले ही सामिया एक बड़े स्कैंडल की जद में आ चुकी थी। सोशल मीडिया पर अचानक उसका लीकेड एमएमएस वायरल हो गया। सामिया ने इल्जाम लगाया कि ये वीडियो उसके साबिका बॉयफ्रेंड ने लीक की है। उसने धमकी दी थी कि अगर वो उसके साथ ताल्लुक दोबारा ना बनाए तो वो ये वीडियोज सबके सामने ले आएगा। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते नजर आए कि सामिया ने खुद ये सब करवाया, सिर्फ मशहूर होने और फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। यही वो मकाम है जहां से कहानी मजीद पेचीदा हो गई। क्या सामिया मजलूम थी या ये सब एक खेल था? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। सामिया एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी थी जिसे रिश्ता पक्का के नाम से लोग जानते थे। इसकी वीडियोज में रोजमर्रा की कहानियां, घरेलू मसाइल और जाती तजुर्बात शामिल होते, लेकिन इसकी जाती जिंदगी मुश्किलात से भरी थी। एक सख्त गिर बाप, टूटी हुई फैमिली, मां की जुदाई, और फिर सोशल मीडिया पर बार बार उसकी इज्जत पर हमले। झूठे वीडियोज हों या लीकेड एमएमएस, हर बार उसे तोड़ने की कोशिश की गई। तकरीबन 6 माह पहले सामिया की मुलाकात हसन जाहिद से हुई। एक पार्टी में शुरुआत, फिर मोहब्बत के वादे, अंगूठी के तोहफे और खानदानों का आपस में राब्ता। ये सब कुछ एक रिश्ते की तरह लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मोहब्बत के बजाय जिद में बदल गया। हसन बार बार शादी पर इसरार करने लगा और जब सामिया ने इनकार किया तो धमकियां शुरू हो गईं। अगवा के दिन हसन अंगूठी वापस लेने के बहाने सामिया के घर आया। झगड़ा बढ़ा, मोबाइल छीना गया और वो इसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल कर ले गया। गाड़ी के अंदर भी सामिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुलिस को कॉल की और अगवा की रिपोर्ट दी। साथ बैठे हसन के दोस्त ने मशवरा दिया, छोड़ दो वरना पकड़े जाओगे। बिलाखिर हसन ने इसे अपने घर के करीब उतार दिया और खुद फरार हो गया। सामिया जब दोबारा सामने आई तो उसके चेहरे पर जख्म और आंखों में खौफ वाज़े था। उसने एक और वीडियो में अपने जख्म दिखाए और कहा कि यह सब इस पर जुल्म है। पुलिस ने फौरी एक्शन लिया, हसन को गिरफ्तार किया और सामिया के घर पर सिक्योरिटी तैनात कर दी। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोग कहते रहे अगर रिश्ता था तो ये अगवा नहीं। दूसरों ने कहा चाहे रिश्ता हो या ना हो, किसी को ये हक नहीं कि एक लड़की को जबरदस्ती उठाए। दूसरी तरफ एमएमएस के मामले ने मामला और भी मशकूक बना दिया। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि ये सब सामिया पर जुल्म है, जबकि मुखालफीन का कहना है कि ये सब एक ड्रामा है। फिलहाल हसन जाहिद पुलिस की हिरासत में है, जबकि इसका साथी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। केस अदालत में है और सच्चाई का फैसला वक्त करेगा। सामिया हिजाब स्कैंडल हमें यह सबक देता है कि रिश्ते, चाहे मोहब्बत के हों या ताल्लुकात के, कभी भी जबरदस्ती और तशद्दुद से कायम नहीं रह सकते। लीकेड एमएमएस हो या अगवा, ये सब एक लड़की की इज्जत और जिंदगी पर हमले हैं।
चाहे सामिया मजलूम थी या ये सब एक खेल। एक बात पक्की है, अगवा, तशद्दुद और प्राइवेसी की पामाली जुर्म है और जुर्म को किसी सूरत में जवाज नहीं दिया जा सकता। आप देख रहे थे डार्क साइड। आपकी राय क्या है? क्या सामिया वाकई एक मजलूम लड़की है या ये सब एक ड्रामा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच्चाई के ये अंधेरे पहलू अब तक सबसे पहले पहुंच सकें।